तो महाराज कहते हैं कि ऐसे जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं सदगुरु कि वीख छुड़ावे चाय करे अमृत देवे हाथ जन दरिया नीति कीजिए उन संतन को साथ। बोलो राम। विष छुड़ावे चाय कर अमृत देवे हाथ, जेर को छुड़ाते हैं अमृत देते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए जिससे कि सज्जनों अपने को भी अमृत मिल सके और हम इस जगत के अंदर जो इन जगत के वासना और द्वंद्व काम क्रोध लोभ में निमग्न तपायमान हो रहे हैं, तप्त हो रहे हैं, बड़े दुखी और बेचैन है। शांति कार सुख कहाँ है, दुखालयम अशाश्वतम। ऐसी स्थिति में सदगुरु हमें अमृत देकर के हमें सुखी और अमर बनाते हैं। उनका सदा ही साथ करना चाहिए संतों का। इसलिए महापुरुष कहते हैं संगत करिए रे निर्मल सादरिए मारिएली, संगत करिए। बोलो आवागमन मिट जाएली, जन्म मरण मिट जा। चंदने गो बावनो मारिएली, चंदने बावनो मरिएली, फूल रही बनराइली, फूल रही बनरा। ओराने चंदने करे मारिएली, ओराने चंदने करे मारिएली, जो बसे उन्हीं के पास ली बसे। संगत करिए रे निर्मल साध की मारिएली, संगत आवागमन मिट जाएली, जन्म मरण मिट जाए। बोलो राम। तो महान पुरुष कारक कोटि के ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तो यही कहते हैं कि संगत करिए निर्मल साध की मारी हली, आवागमन मिट जाए। संगत करिए, चाहे कितना ही भी आदमी अत्याचारी अनाचारी हो, अविचारी हो अव्यभिचारी हो, कैसा भी नास्तिक असामाजिक हो, किसी महापुरुष की ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की नजर यदि उसके ऊपर पड़ गई तो न्याल हो जाता है। यह भी एक सत्संग है। इसलिए आप लोग कहते हो क्या कृपा दृष्टि है। महान पुरुषों की आंखों में एक आध्यात्मिक दिव्य परमाणु के रूप में किरणें फूटती, केवल महापुरुष के ही नहीं, जन जन के, हर व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी के पूरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा शक्ति जो है पैदा होकर के चारों ओर वो बिखरती रहती। इसलिए गलत व्यक्तियों के साथ करने के लिए शास्त्रों में मना आई है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ मत करो जिससे कि उनकी ऊर्जा, तमोगुणी ऊर्जा तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर लेगी और तुम्हें बेकार बना देगी। यदि ऐसी बात नहीं होती तो वैज्ञानिक लोगों ने इस बात का अन्वेषण करके, इसका आविष्कार करके जो पता लगाया है। एक बार मैंने अखबार में आर्टिकल पढ़ा
कि बिजली जो पैदा होती है तो पशुओं की गर्मी, गायों के अंदर पशुओं में बहुत ही गर्मी है, उन गर्मी को यंत्रों के द्वारा संग्रह करके और उसके बाद में बिजली उत्पादन की जा सकती है। ऐसा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने ये पता लगाया, और वास्तव में ठीक बात है। आदमी के अंदर कितनी गर्मी है, वो ऊर्जा प्रकट होती रहती है, बाहर बिखरती रहती है। इस वास्ते महान पुरुषों के अंदर भी ऊर्जा निकल रही है। लोग चरणों के हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते कि छूते हैं, इसलिए कि उनकी ऊर्जा शक्ति उस व्यक्ति में आ जाए और व्यक्ति पवित्र हो जाए। सुनने का मतलब यह है। तो अच्छे महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपने पैरों के हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हाथ लगाना मेरे लिए हानि हो सकती है, घाटा लग सकता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सदाचार विषय में ऐसी बातें आती है कि दूसरे के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, दूसरे के ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जो घर नरक से भरा हुआ है, जिन घर में रात दिन झगड़ा होता हो, जिसके घर के अंदर रात दिन कलह हो रहा है, निंदा हो रही है, ऐसे घर भी नरक के द्वार बताए। उन घरों में जाना भी उनके ऊर्जा, उनके परमाणु खराब होते हैं। और जिन घर में पूजा पाठ होता है, परमात्मा का नाम ध्वनि सदा ही प्रसारित होती रहती है, कीर्तन होता रहता है, सदग्रंथों का अध्ययन, उनका पाठ पूजा और ये घोष चलता ही रहता है, ऐसे जो घर है वो भगवान के परम पवित्र मंदिर है। इस वास्ते आप सिद्ध पीठों में, रामद्वारों में, जगह जगह पवित्र जो तीर्थ है वहां क्यों जाते हैं कि वहां उन्होंने, महान पुरुषों ने तपस्या की है और अपने नाद ब्रह्म के द्वारा, आवाज के द्वारा उनको बड़ा पवित्र बनाया है। और उनके अंदर जो ऊर्जा शक्ति निकली है, ऊर्जा शक्ति उन पृथ्वी में एक एक अणु अणु परमाणु में प्रवेश कर गई। इस वास्ते वो पूर्ण पवित्र जो पृथ्वी जो है बड़ी पावन है। ऐसे पृथ्वी में पैर रखने से ही मनुष्य के पापों का क्षय होता है। इसलिए संगत साथ संगत करने के लिए कहा है, संगत करिए। जिससे क्या होता है, जो विष छुड़ाता है, यानी जो जहर को छुड़ा करके अमृत देता है, उन